सभी ने बैठे रहना है, किसी ने भी खड़े नहीं होना है और न ही किसी ने शोर करना है। प्रेमी गुरप्रीत जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार है। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधार रहे हैं, सभी ने मिलकर नारा बोलना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत जी इंसान भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर कलाकार प्रेमी प्रगट भागू जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार रहें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साडे दुख ते दर्द किते शाह सतनाम जी ने दूर, तुसी खुशियां देना इना कीता भरपूर, कोई रही ना उमंग दिता प्यार विच रंग असी पल पल महक दे जाइए, जदों दा तेरा दर मिलिया असी दिन राती खुशियां मनाइए, जदों दा तेरा दर मिलिया, जदों दा तेरा दर मिलिया। कचहरी दिया मुक्कियां तरीका केस कर्मां दे मुक्के मार दित्तियां चरीटा, साडी सुनी फरियाद रूनू करे आजा, साडी सुनी फरियाद कर दिता है आजाद, हुण खुलिया फिजामां विच गाइए, जदों दा तेरा दर मिलिया असी दिन रात खुशियां मनाइए, जदों दा तेरा दर
एडा कौन सी जो आके साडे दर्द वंडाउंदा ऊंज अखियां दे हंझू कुट गाल नाल लाउंदा ना कार मुकमाया हर सुख छोड़ी पाया ना कार मुकमाया हर सुख छोड़ी पाया असी खड़े खड़े अखा पर आईए जदों दा तेरा दर मिलिया असी दिन रात खुशियां मनाइए जदों दा तेरा दर मिलिया आया जिन्ना वड्डा गुनाहगार तुसी ओना वध दिता दाता उस नू पिया इक कीता कल्याण उत्तों लखां एहसान इक कीता कल्याण उत्तों लखां एहसान मत्था चरना तो किवें जी उठाइए जदों दा तेरा दर मिलिया असी दिन रात खुशियां मनाइए जदों दा तेरा दर मिलिया सतनाम जिए मंगिए दुआवा तेरे चरणा च आउण जी अखीर लिया सावा एहो करिए पुकार बंदे रहन वफादार एहो करिए पुकार बंदे रहन वफादार पैरे मन दा विसाना कदे खाइए जदों दा तेरा दर मिलिया असी दिन रात खुशियां मनाइए जदों दा तेरा दर मिलिया जदों दा तेरा प्यार मिलिया जदों दा तेरा दर मिलिया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी के अपना सतगुर प्यारा जी शाहसत नाम जी प्यारा जी अपना अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी
कर बंदे मेरी मेरी दमदा की परवासा, जीवन तेरा ऐसे जैसे पानी विच पतासा। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी। कर बंदे खुदी तकबर, सिर ते मौत निमानी, सिर ते मौत निमानी। एक दिन पगले ऐसा आवे तू डूबे बिन पानी के। अपना अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी, अपना सतगुर प्यारा जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना, माटी का सिरहाना। एक दिन पगले ऐसा आवे माटी में मिल जाना के। अपना अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी। फटा चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी, कब लग सीवे दर्जी। दिल का महरम कोई न मिलिया सब मतलब के गर्ज के। अपना अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी, के अपना सतगुर प्यारा जी। शाह सतनाम जी प्यारा जी, शाह मस्तान जी प्यारा जी के। अपना अपना कोई नहीं है जी के अपना मुर्शिद प्यारा जी, अपना सतगुर प्यारा जी, अपना सतगुर प्यारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनबाजी प्यारी सासंग जी, सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना
कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। आज भी लेने वाली टीमें कम पड़ जाती हैं, देने वाले ज्यादा होते हैं। निरंतर साथ संगत आती रहती है और बहुत साथ संगत है जो ब्लड डोनेट कर रही है। तो भाई, उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया या ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज उनके पास, तो बेपरवाजी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए कि 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई, बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, अब बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती, तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते थे। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा बैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। तो इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं,
बच्चों से पूछा भाई आपको कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाड़ी उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा था कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने जब बेपरवाजी ने आदमी भेजे जहां से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है। आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं, ये करेंगे। क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते, माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं अब परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए, सत्संगे करते करते, वहाँ नंगे लोग रहते थे। राजस्थान के जोधपुर साइड में कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरुसर मोडिया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहां सत्संग करने गए हुए, बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं तड़पने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेपरवाह जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेपरवाह जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहां झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़प रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़पते। तो जब वो ऐसे तड़प रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोडिया आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे।
वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहां से होके चलेंगे। और जब जैसे वहां पहुंचे तो बस बड़े खुश। शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज्यादा बात करें, तो बस बात आ गए खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करें। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं जी। आज जो फॉर्म भरे गए हैं जी, जैसे आज तक तो महाअभियान के 30,226 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और धन्य है माँ बाप, धन्य जननी, जो बच्चे ये फॉर्म भर रहे हैं। बहुत महान से महाअभियान, जैसे सफाई का चला, कोई भी महाअभियान चलता है तो दोनों तरफ लगे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए स्टेजेस, तो आप वहां पे फॉर्म भरा सकते हैं जी। और जो वैसे खूनदान के, मरणोपरांत नेत्रदान के, शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान, जीते जी गुर्दा दान, रिश्वत नहीं लेना, नहीं देना, दहेज नहीं लेना, बच्चा गोद देंगे, समलैंगिकता, भक्ति योद्धा, निःशुल्क मकान बना के देंगे, ये जो आज तक फॉर्म भरे गए हैं जी, थोड़ा सा आपको बता दें, 4,26,458 हो चुके हैं। आपको बोला था कि लाखों की तादाद में ये फॉर्म भरे गए हैं, तो ये फार्मों की इतनी गिनती इनकी हो चुकी है। और साथ संगत लगातार इसमें रुझाना अब भी चारों तरफ जो है, बहनें तो लगातार ही लगी रहती हैं, चाहे मजलिस चल रही हो, उनको होता फार्म भरने से ना रह जाए, तो भाई भी लगे रहते हैं और बाद में शुरू हो जाते हैं। तो मालिक सबको खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद से। भानु प्रताप इंसान ओमान मस्कट से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत बेटा, स्वागत, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। पहली बार विदेश जाना है, गुरसिमरन इंसान एक स्टूडेंट, डॉक्टर जसपाल इंसान चाइना जाना है, प्रसाद ले जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। तो सबको आशीर्वाद, प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्यारे पिताजी, आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ऑक्सफोर्ड, सरी, बीसी, विनीपेग, टोरंटो, कनाडा, फिलीपाइंस, फ्रांस की सात संघ ने व्रत रखा हुआ है जी। फिलीपाइंस से 6 साल के बच्चे सुखजीत ने भी उपवास रखा है। कुछ सात संघ ने निर्जल व्रत भी रखा है, कुछ सात संघ ने 2 दिन का उपवास भी रखा। आप जी की पावन हजूरी में सभी व्रत खोलना चाहते हैं। पानी, फ्रूट, मिठाई, टॉफियां, लंगर व दाड़ा प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। और इन्होंने पर्ण किया, मरणोपरांत शरीर दान, आंखें दान के फार्म भरेंगे। कभी रिश्वत न लेंगे, न देंगे, कभी दहेज न लेने का फार्म भरा है। महाअभियान के फार्म भरे हैं। कनाडा के जो व्रत वाले भाई बहन हैं वो 73, फूड बैंक में 25,800 और बाकी दीन दुखियों मध्य में बैंक में 2,39,490। नियमित रक्तदान 52 किया करेंगे। फिलीपाइन से 13 व्रत रखने वाले भाई बहन, फूड बैंक में परमार्थ 1,300 और दीन दुखियों मध्य बैंक में जो परमार्थ 28,000। 11 नियमित रक्तदान किया करेंगे, पौधारोपण भी करते रहेंगे। फ्रांस से 2 और फूड बैंक में 300 रुपये जमा करवाए और दिन के मध्य में बैंक में 7,000 रुपये जमा करवाए।
तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो आप लोग नारा लगा के व्रत खोल लें और मालिक खुशियां बख्शे। जितने भी सेवादारों को वचन हुए हैं वो सब आपके लिए भी हैं। मालिक दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 90 दिन वाले, 26 भाई बलाक मंदहेड़ी से 7 दिन की सेवा, बलाक चीका से 21 भाई बहन 15 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी जोड़ियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे और प्रसाद ले जाना। सेवा सिमरन का फल दे मालिक, आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना। जो बाहर लाइनें लगी हैं ब्लड डोनेट करने वालों की प्रार्थना है, शोर ना करें। बाहर जो बहनें बैठी हैं शोर ना करें। हाँ, फार्म भरे जाएंगे, ब्लड डोनेट भी होगा, बाहर लाइनें बनी हुई हैं, तो आपसे गुजारिश है शोर ना करें बेटा। उनको कहें भाई सेवादार। और विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, दीन दुखी मध्य बैंक में 5100 रुपये जमा करवा रहे हैं। लड़का लड़की से परिवार के 3 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान। लड़के का नाम मुकेश इंसा पुत्र मदन मोहन जी का निवासी जाखल जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम नीरू इंसा पुत्री वेद प्रकाश इंसा जी की निवासी संगरूर जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले। ये सेवादार शास्त्र नाम जी बाल शिक्षा आश्रम सतगुरु असी हाँ बच्चे थोड़े सानो अपने इश्क च रंग दे, रहो सलामत हरदम दाता खैर असी हाँ मंग दे। वरिंदर इंसान। प्यारे पापा जी, आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए शास्त्र नाम जी बॉयज हॉस्टल के सेवादार दीन दुखियों मध्य बैंक में 11,777 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद बेटा। और जो पर्ण कर रहे हैं ये सेवादार मालिक की कसम के साथ, सभी लोग खाते हैं कसम, नियमित खूनदान करने का पर्ण, रिश्वत न देने का पर्ण, न लेने का पर्ण। सभी सेवादार हॉस्टल की सफाई करके आए हैं जी। सभी ने महाअभियान के फार्म भरे हैं जी। एक सेवादार ने भक्त योद्धा का प्रसाद लेना है। 20 यूनिट रक्तदान भी करेंगे जी। सभी ने व्रत रखा है। 250 पौधे लगाएंगे जी। तो भक्त योद्धा का जो प्रसाद ले रहे हैं हाथ खड़ा करें भाई। भक्त योद्धा का प्रसाद, बहुत बड़ी बात, शाबाश, बहुत कमाल की बात है बेटा। भक्त योद्धा बनना अपने आप में बेमिसाल है। सो बेइंतहा खुशियां मालिक घरों में बख्शता है। और जैसे ही वो शादी होती है तो घर में खुशियां आनी और ज्यादा शुरू हो जाती हैं। सो मालिक बहुत खुशियां बख्शे। बाकी जितने भी सेवादार, वैसे ही आप तो सेवादार हैं, सेवा करते हैं, सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। तो उसके साथ साथ ही आप सेवा के तन मन धन से जो पर्ण कर रहे हैं, तो मालिक का रहमो करम मुसलाधार आप पे बरसे, घरों में खुशियां हों। और जो सेवादारों को वचन सारे आपको मालिक से ओढ़ने हुए खुशियां आए। प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और व्रत नारा लगा के सबने खोल लेना होता है। कई बार बोला नहीं जाता, ये मत सोचना पिताजी ने हमारे टाइम तो बोला नहीं। तो सारी साथ संगत के लिए है। अगर आप व्रत रखते हैं तो नारा लगा के खोल सकते हैं। आज रखा है चाहे कल रखेंगे या पहले रखा था, सबके लिए ये वचन है। जब भी आपने टाइम निश्चित किया उसके बाद नारा लगाएं और व्रत को खोल लेना है। ये अभी से सारी साथ संगत के लिए बोला गया। और भंगीदास ने भी ये सुबह शाम बोलते रहना है कि जो व्रत रखते हैं उनके लिए ये वचन है जी। जी बैठ जाएं बेटा, प्रसाद ले लेना। दिल में बसा लिया जो तूने, ऐसी तो हम में बात नहीं थी। बाप भी बना और सुहाग भी, ऐसी हमारी जात नहीं थी। कहलाएं जो तेरी सुहागन, ऐसी भी हमारी औकात नहीं थी। छन्नी से निहारा जब तेरा मुखड़ा, इससे बड़ी सौगात नहीं थी। बस कसकर भर लें बाहों में हम, अब हमें क्यों लगाई देर है। शावक हैं हम तेरे, यानी बच्चे हैं हम तेरे, तू हमारा बाप बब्बर शेर है। बब्बर शेर के बच्चों को शावक कहा जाता है। और इसलिए सत्संगत को बता रहे हैं, ये कोई और नहीं, एक्स स्टूडेंट बॉयज ये लिख रहे हैं जी।
क्योंकि ये कलयुग है। लिखते तो हमारे लिए तो बेटे बेटी एक बराबर है, लड़कियां भी लिखेंगी, हम तो शेयर 100% पढ़ेंगे, पर कईयों को मरोड़ लग जाते हैं, लड़कियों ने लिख दिया, ये हमारे सुहाग है। अब तो ये लिख रहे हैं, इनसे पूछ लिए इनके सुहाग क्यों है, पूछे इनसे और ये हर बात का जवाब देंगे। क्यों सुहाग हैं, आप संगत तो जानती है, पर जो मीन में करते हैं ना, उनके लिए एक अलग सी बात है। क्योंकि साथ संगत के लिए जो मालिक के प्यारे हैं उनको तो सब मालूम होता है। प्यारे पापा जी, आप जी के 9 सेहत की कामना करते हुए शास्त्राम जी बॉयज स्कूल व कॉलेज के एक स्टूडेंट आज परमार्थी दिवस पर 15 लाख रुपए दिन के मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं। भाई आगे भी इन्होंने काफी करवाया था अभी पीछे, तो ये 10 लाख पहले या 9 लाख पता नहीं, ख्याल में नहीं, तो और 15, तो इस तरह ये, और ज्यादातर स्टूडेंट निम्नलिखित पर्ण भी ले रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को छोड़कर आगे नहीं जाएंगे, उसकी पूरी संभाल करना चाहेंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। मतलब प्रतिदिन सुमन करने का समय निश्चित करेंगे, चाहे शुरुआत 5 मिनट से क्यों ना हो। शाबाश, बहुत बड़ी बात है, कल युग में अति जरूरी है। आप जी द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के 70 कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आप जी की पावन सोच पर डटकर पहरा देंगे। वाह जी, शाबाश शाबाश बेटा। डेरा विरोधी लोग और निंदकों को हम हर बात का जवाब मुंह तोड़ देंगे जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज आप जी के बच्चे रक्तदान कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन बाद आप जी की सेहत के लिए उपवास रखेंगे जी। जो बच्चे रक्तदान नहीं कर रहे वो आज उपवास रख रहे हैं जी। कुछ एक स्टूडेंट लाइव मजलिस में, कुछ बच्चे खूनदान भी कर रहे हैं जी। तो बेटा लाजवाब लाजवाब, जिनकी ऐसी औलाद होती है, माँ बाप को फख्र कैसे ना हो। तो हमें बहुत फख्र है अपनी सारी औलाद पे जो साथ संगत आती है, क्योंकि जो मालिक की औलाद है वो संतों की भी औलाद, कोई भी किसी भी रूप में आप सेवा कर रहे हैं। और आप तो कमाल करते हैं, नन्हे नन्हे थे, यहां पढ़े बड़े हुए और आज आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो भाई मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, अपना रास्ता प्यार का मोहब्बत का, इस रास्ते पे डट के चलते रहना है और बेइंतहा खुशियां हासिल मालिक आपको कराएगा, नजारे दिखाएगा। बचनों पे रहते हुए आप आगे बढ़ें, सेवा सुनने में मन लगे, घरों में खुशियां हो, मालिक से प्यार बढ़े, बरकतें आए और रहमो करम से मालिक अंदर बाहर से माला माल करें। बाकी जितने भी बच्चों के लिए पहले वचन वो आप सबके लिए भी ज्यों के त्यों हैं। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी अपने ख्याल से बनाया है जी। प्यारे सासंग जी, आशीर्वाद 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 जी। बैठ जाएं बेटा और प्रसाद ले लेना। तो सेवादार जो भंगीदास है, जो बच्चों के लिए होता है, जैसे आज बच्चों ने किया है, और परमार्थ विदेशों वाले, तो उनके लिए जो वचन है वो दोनों पढ़ के सुनाने होते हैं। जो और अगर उस दिन सेवादार अलग वाले हैं तो वो भी, तो ये वचन पढ़ के आपने जो बोला गया वो सुनाइए। जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा, ऐसे 5 परिवार यहाँ आए हैं। एक ने नाम नहीं लिया था जी, एक की आंखें दान महादान, खड़े हो जाएं जी। 4 परिवारों ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। 2 परिवार अस्थियां लेके आए, खड़े हो जाएं जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के बांधवा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। सबके नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए। जो जख्म देता मरण भी जरूर देगा। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जिसने नाम नहीं लिया था तो सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम उसके लिए सुमन करो। मालिक कुछ ना कुछ रहमो करम करता है। अगर आप 3-4 महीने लगातार सारा परिवार उसके लिए सुमन करेंगे, घंटा सुबह घंटा शाम, तो कुछ ना कुछ रहमो करम जरूर होता है जी। तो बाकी प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। तो प्यारी सात्संगत जी, जो भी सात्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनो शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। और शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का शाम को प्रोग्राम है, वो सारी साथ संगत को मालूम ही है कि शाम को वो प्रोग्राम होता है। उसमें झांकियां हैं या परमार्थी दिवस जो ये मनाया जाता है, तो वो साथ संगत उसमें मजलिस वगैरह का भी बताया जाएगा आपको। वहीं पे ही होती है, यहाँ ये प्रोग्राम रखते हैं। तो आज की मजलिस शाम की वहीं पे है, सेवादार भाई आपको बता देंगे जी। तो अब थोड़ा सा समय सजे रहना है जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी ने इसी तरह 2 मिनट के लिए बैठना है जी, किसी ने भी खड़े नहीं होना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।